नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ प्रवास के तहत जगदलपुर पहुंचे। यहां पीएम मोदी ने सबसे पहले जगदलपुर एयरपोर्ट में मां दंतेश्वरी मंदिर के दर्शन कर पूजन अर्चन किया, माता का आशीर्वाद लिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगदलपुर बस्तर में ताड़ोकी रायपुर रेल सेवा का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का सपना तब सिद्ध होगा जब हर प्रदेश, हर जिला, हर गांव विकसित होगा। विकसित भारत के लिए फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी भविष्य की जरूरतों के अनुरूप होना चाहिए। यही वजह है कि हमारी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले खर्च को बढ़ाकर इस साल 10 लाख करोड़ कर दिया है। देवी और सज्जनों, विकसित भारत का सपना तब सिद्ध होगा जब हर प्रदेश, हर जिला, हर गांव विकसित हो। इस संकल्प को शक्ति देने के लिए आज यहां लगभग 27,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। मैं आप सभी को, छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत के लिए फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी भविष्य की जरूरतों के हिसाब से होना चाहिए। यही वजह है हमारी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले खर्च को बढ़ाकर इस साल 10 लाख करोड़ रुपए कर। बड़ा स्टील निर्माता राज्य होने के कारण छत्तीसगढ़ को इसका बहुत लाभ मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की इसी भूमिका को विस्तार देते हुए आज नगरनार में भारत के सबसे आधुनिक स्टील प्लांट्स में से एक का लोकार्पण हुआ है। यहां बनने वाला स्टील भारत के ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग और तेजी से बढ़ते डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत काम आने वाला है, नई ऊर्जा देने वाला है। बस्तर सहित आसपास के इलाकों के करीब करीब 50,000 नौजवानों को रोजगार मिलेगा। केंद्र सरकार बस्तर जैसे हमारे आकांक्षी जिलों के विकास को जिस प्रकार प्राथमिकता दे रही है, उस मिशन को भी ये स्टील प्लांट नई गति देगा। मैं इसके लिए बस्तर के, छत्तीसगढ़ के नौजवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, बीते 9 वर्षों में केंद्र सरकार का विशेष फोकस कनेक्टिविटी पर रहा है। छत्तीसगढ़ को भी इकोनॉमिक कॉरिडोर्स और आधुनिक हाईवे मिले हैं। 2014 से पहले की तुलना में छत्तीसगढ़ का रेल बजट करीब करीब 20 गुना बढ़ाया गया है। आज राज्य में रेलवे की कई बड़ी परियोजनाएं चल रही है। आजादी के इतने वर्षों में भी अब तक छत्तीसगढ़ के ताड़ोकी को रेलवे के नक्शे में जगह नहीं मिली थी। आज ताड़ोकी को नई
छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में पीएम मोदी ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और विपक्ष पर कई मुद्दों को लेकर जमकर निशाना साधा। एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस ने 5 साल में छत्तीसगढ़ की जो हालत की है उसे पूरा देश देख रहा है। इसके विधायकों और मंत्रियों ने जो कारनामे किए हैं उससे हर कोई त्रस्त है। छत्तीसगढ़ में अपराध चरम पर है। हत्याओं के मामले में छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्य की श्रेणी में पहुंच गया है। कभी कभी तो लगता है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आपराधिक मामलों में स्पर्धा चल रही है। कांग्रेस ने सिर्फ 5 वर्ष में छत्तीसगढ़ की जो हालत कर दी है उसे पूरा देश देख रहा है। कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों ने जो कारनामे यहां किए हैं उससे हर कोई त्रस्त है। चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। छत्तीसगढ़ में अपराध चरम पर है। हत्याओं के मामले में छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्यों में पहुंच चुका है। कभी कभी तो लगता है राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बीच स्पर्धा चल रही है कि कहां सबसे ज्यादा हत्याएं होती है, कहां सबसे ज्यादा लूट होती है, कहां सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार होते हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ आजकल एक दूसरे की आदिवासी समाज के लिए 5 गुना ज्यादा बजट देती है। अगर वो 1 रुपया देते थे तो हम 5 रुपया देते हैं। ये 100 रुपया देते थे तो हम 500 रुपया देते हैं। भाजपा सरकार ने ही 15 नवंबर यानी भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। हमारी सरकार आदिवासी सेनानियों और क्रांतिवारों को समर्पित स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम बनवा रही है। हमने जनजाति वर्ग के छात्रों को दी जा रही छात्रवृत्ति उसको भी 2.5 गुना कर दिया है। बीते 9 वर्षों में 300 से अधिक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय मेरे जनजाति बच्चों के लिए हमने खदान में से जो माल खाते थे उस पर मोदी ने ताला लगा दिया और इसलिए छटपटा रहे हैं। आज भी कितनी झूठी बातें फैलाई, लेकिन आपने उन पर ये तमाचा मारा है। इतनी पब्लिक आकर के आपने उनको तमाचा मारा है। झूठी बातें फैलाकर इनका इरादा समझिए। बस्तर के मेरे नौजवानों, इनका इरादा समझिए। ये झूठी बातें फैलाकर ये स्टील प्लांट को भी हड़पना चाहते हैं। इस स्टील प्लांट को भी कांग्रेस ही अपने बच्चों, अपने रिश्तेदारों की तिजोरी भरने का माध्यम बनाना चाहते हैं। लेकिन मेरे बस्तर के भाइयों बहनों, ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी नहीं होने देगा। ये बस्तर का स्टील प्लांट आपका है, बस्तर के लोगों का है। भोपाल में मेट्रो का ट्रायल रन किया जा रहा है, जिसे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हरी झंडी दिखाई। ट्रायल रन का शुभारंभ कार्यक्रम सुभाष नगर डिपो पर हुआ। ट्रायल रन के दौरान भोपाल मेट्रो ने सुभाष नगर स्टेशन से रानी कमलावती स्टेशन तक सफर किया। सुभाष नगर से रानी कमलावती स्टेशन तक लगभग 5 किलोमीटर की दूरी है, यानी कि ट्रायल रन के दौरान भोपाल मेट्रो 5 किलोमीटर तक ट्रैक पर दौड़ी। बता दें, भोपाल में मेट्रो की ऑरेंज और ब्लू लाइन का निर्माण किया जा रहा है। ऑरेंज लाइन एम्स में करौंद चौराहा और
14.18 किलोमीटर ब्लू लाइन भदभदा चौराहे से रत्नागिरी तिहारी तक जोड़ी जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेज की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए स्कूल शिक्षा विभाग की नवाचारी स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना का अपने निवास कार्यालय से ऑनलाइन शुभारंभ किया। इस योजना के तहत प्रदेश के 146 विकासखंड मुख्यालयों और 4 शहरों रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और कोरबा सहित 150 कोचिंग सेंटर के माध्यम से शासकीय स्कूलों में कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। मुख्यमंत्री बघेल और स्कूल शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे के समक्ष स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना संचालन के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम एवं एलन कैरियर कोचिंग इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड के मध्यम MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा तैयार ब्रोशर का विमोचन किया। उन्होंने राज्य के विकासखंडों की कोचिंग सेंटर में उपस्थित बच्चों से चर्चा की और योजना के संबंध में जानकारी ली। ट्रेनों के अनियमित चालन, कभी भी निरस्त किए जाने और पैसेंजर ट्रेनों के यात्रियों से भी एक्सप्रेस ट्रेन का किराया लिए जाने जैसी दिक्कतों में से आम जनता को हो रही परेशानी के संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा कि रेलवे प्रशासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से गुजरने वाली अनेक लंबी दूरी की ट्रेनों और स्थानीय यात्री ट्रेनों को विगत लंबी अवधि से बिना किसी पूर्व सूचना एवं औचित्यपूर्ण कारण के निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। शेष ट्रेनों के भी अत्यधिक विलंबन से चलने के कारण राज्य के लाखों ट्रेन यात्रियों के मन में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। रेलवे प्रशासन एवं केंद्र सरकार से अनेक बार अनुरोध करने के बाद भी हालात में कोई सुधार नहीं है। व्यापक जनहित के इस विषय पर केंद्र सरकार की उदासीनता से जनमानस अत्यधिक परेशान है। मुख्यमंत्री बघेल ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि रेलवे मंत्रालय को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएं। नगरनार स्टील प्लांट का मालिक किसी को बनने नहीं देंगे। मामले को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में हर तरफ अपनी मनमानी कार्य भाजपा कर रही है, उससे निजात मिलता जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अपराध को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था है। त्रिपुरा जैसी घटना छत्तीसगढ़ में नहीं होती। गणेश झांकी में हमारे बहू बेटी सब निश्चित होकर घूमते हैं। भारत सरकार ने पत्राचार किया, लेकिन वो सारी बातें अनसुनी कर दी गई और उसका लोकार्पण किया गया। देश को एक नया स्टील प्लांट मिला है, उसके लिए मैं बधाई दूंगा, लेकिन निजी हाथों में न जाए, ये मैं आश्वासन चाहता हूँ और इसी का विरोध है। और इसमें जब तक रोक नहीं लगेगी तब तक लड़ाई। मध्य प्रदेश सरकार की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री और वर्तमान शिवपुरी विधायक यशोधरा राजे सिंधिया ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए शिवपुरी विधानसभा से चुनाव लड़ने से इनकार कर बड़ी राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है, जिससे शिवपुरी की राजनीति में नया मोड़ आ गया है। ऐसे में शिवपुरी विधानसभा से मंत्री यशोधरा राजे नहीं तो फिर कौन, ये सवाल शिवपुरी की आम जनता के मन में उठ रहा है। वहीं आज शिवपुरी पहुंची यशोधरा राजे सिंधिया ने माधवराज सिंधिया खेल परिसर में आयोजित खेलो यूथ MP गेम्स के में शिरकत की और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। साथ ही नए फुटबॉल और सिंथेटिक एथलेटिक ग्राउंड का उन्होंने उद्घाटन किया। इस दौरान मंत्री यशोधरा राजे ने अपने चुनाव न लड़ने के सवाल पर किनारा कर फिर से राजनीतिक चर्चाओं को गर्म कर दिया है। बड़ा साहब, अभी आपने संगठन को अपनी एक इच्छा बताई है कि आप अस्वस्थ हैं और आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते। संगठन ने इसका कोई जवाब दिया अभी? नीचे करो और कुछ पूछना है आपको?
वो तो अब पुरानी कहानी हो गई। सब जैसे जनता आवाज उठा रही है, जनता वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों की ओर रुख करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर कांग्रेसियों द्वारा भरोसा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा का नेतृत्व कर रहे छत्तीसगढ़ शासन के ताम्रध्वज साहू ने भरोसे की यात्रा की सफल माना। इस यात्रा की शुरुआत दुर्ग के नागपुर ग्राम से शुरू हुई। वहीं ताम्रध्वज साहू ने रुआबांधा बस्ती में मंच से कहा कि कांग्रेस पार्टी की दुर्ग में जीत के लिए किसी भी प्रकार की कमी नजर नहीं आ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी स्वयं भी यहां से चुनाव लड़ते हैं तो हमें नहीं हरा सकते। कांग्रेस भरोसा यात्रा का आयोजन किया गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूरे 90 विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के द्वारा कांग्रेस भरोसा यात्रा का आयोजन किया गया है। उद्देश्य यही है कि कांग्रेस पार्टी की जब सरकार बनी तो जो हम लोगों ने वायदे किए थे उसको जो पूरा किया और उसके कारण कांग्रेस की सरकार के ऊपर आम जनता का भरोसा जागा, उसको प्रचारित करना। और पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और उन्होंने जो वादे किए थे उसको जो पूरा नहीं किया उसका भी उल्लेख करना, ताकि आम जनता को मालूम हो कि उनके कार्यकाल में क्या हुआ और हमारे कार्यकाल में क्या हुआ। इन बातों को लेकर के इस यात्रा का, जैसे हम लोगों ने किसान का कर्जा माफ़ करने की बात कही उसको पूरा किया। भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में किसान का कर्जा माफ़ नहीं किया। हम लोगों ने 2500 में धान खरीदने की बात कही, वो हम लोगों ने खरीदा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उन लोगों ने कर्जा भी माफ़ नहीं किया। धान का बोनस देने की बात कही, उसको भी नहीं किया। 15 लाख रुपया हर किसान के हर व्यक्ति खाते में लाने की बात कही, उसको भी नहीं किया। किसी भी प्रकार से अपने वादों पर वो खरा उतरे नहीं, बल्कि 5 साल में कहा जाए 5 साल का कार्यकाल पर 1.5 साल कोरोना निकल गया। कुल 3.5 साल को भी हम लोग 5 साल कहें तो जितने ज़्यादा काम हम लोगों ने वादे किए थे पूरा करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हम लोगों ने सरकार में जितने काम किए हैं वादे से ज़्यादा अधिक काम हम लोगों ने किया, उसकी जानकारी जनता तक पहुंचाना इस यात्रा का मूल। इसी क्रम में ढोंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र से अनिला भेड़िया महिला एवं बाल विकास मंत्री ने भी बाइक रैली निकालकर भरोसा यात्रा के जरिए कांग्रेस विधायक सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में बता रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र में 20 से 30 किलोमीटर की रैली निकाली गई। जिन क्षेत्रों में कांग्रेस के विधायक नहीं हैं वहां दावेदारों और जिलाध्यक्षों को जिम्मेदारी दी गई। पूरे विधानसभा में यात्रा करने के बाद एक सभा की गई। सभा के जरिए सरकार की योजनाओं और कार्यकाल के बारे में जनता को बताया गया। रमन सरकार के 15 साल का कार्यकाल भी टारगेट पर रहेगा। उनके समय में हुए घोटाले और भ्रष्टाचार के बारे में जनता को बताया गया। कांग्रेस पार्टी विधानसभा के साथ साथ लोकसभा चुनाव की भी तैयारियां कर रही है। राष्ट्रीय नेता लोगों के और प्रदेश के मुखिया और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आह्वान में पूरे देश में और प्रदेश में हम लोग आज यात्रा निकाल रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी पिछले बार पूरे देश में घूम कर लोगों से मिलना, उन लोगों से बात करना, उनकी समस्याएं सुनना और जो नफरत की दुकान आज विपक्ष के साथियों ने खोलकर बैठा है उसमें मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए आह्वान करते हुए हम लोग पूरे देश में भाईचारा से रहो, लोगों से मिलो, दिन दुखियों से मिलो, ये सब चीज हमारे देश में होना चाहिए। आज लोग जातिवाद, समाजवाद, भाई में लड़ाने का जो काम कर रहे हैं, नफरत फैलाने का जो काम कर रहे हैं, धर्म के नाम पे नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, वो सबको मिटाने का काम आज हम लोग माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में, पूरे देश में भरोसे की यात्रा एक कार्यक्रम है जिसमें हम लोग छत्तीसगढ़ शासन के जो भी योजनाएं हैं उसको जन जन तक
खेरागढ़ छुई खदान गंडई जिले के कांग्रेस कार्यकर्ता ने बाइक रैली निकालकर छुई खदान होते हुए खेरागढ़ पहुंचे। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए भूपेश सरकार के पक्ष में नारेबाजी की, जिसके बाद कांग्रेस के प्रभारी शाहिद खान ने पत्रकार वार्ता लेकर कांग्रेस सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने किसानों की कर्ज माफी, धान के समर्थन मूल्य, शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ ही बिजली बिल हाफ जैसी योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि हमारी सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है। नब्बे विधानसभा में भरोसा यात्रा के रूप में यात्रा निकाली है। उस यात्रा के समापन के अवसर पर हम लोगों ने यहाँ खैरागढ़ विधानसभा और जिले में एक प्रेस आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने 5 साल में जो काम किए हैं, जो विकास का काम किया है, उस काम को लेके भरोसा यात्रा निकाला। छत्तीसगढ़ की सरकार ने भरोसा यात्रा निकाली। आपको एक उसमें बताऊं कि छत्तीसगढ़ के हमारे कांग्रेस की सरकार ने, माननीय भूपेश बघेल जी ने 1,70,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट किसान के हाथ में या लोगों के जेब में 1,70,000 करोड़ रुपए जो है उन्होंने विभिन्न योजनाओं में आम जनता को लाभ दिया। ये एक बहुत बड़ी राशि है। 1,70,000। बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी सड़क हादसे में घायल हो गए। उसके कंधे पे चोट लगी है। बताया जा रहा है कि वे कांग्रेस भरोसा यात्रा में शामिल होने गए हुए थे। वहां से बाइक से वापस आते वक्त हादसे का शिकार हो गए। हादसे के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें एयर एम्बुलेंस से रायपुर रेफर किया गया। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस भरोसा यात्रा कार्यक्रम के लिए बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी बाइक से कार्यक्रम में पहुंचे थे। कार्यक्रम के समापन के बाद वे बीजापुर नगर पालिका उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम के साथ बाइक पर सवार होकर वापस लौट रहे थे। इसी बीच मोदकपाल के बीच बाइक अनियंत्रित हो गई और विधायक विक्रम मंडावी और पालिका उपाध्यक्ष बाइक से गिर गए। मध्य प्रदेश में कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी बीच ढिंडोरी में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा प्रारंभ की गई है। ये जनपद पंचायत सहपुरा पहुंची, जहां जन आक्रोश यात्रा कार्यक्रम के दौरान 2 स्थानीय कांग्रेस नेता आपस में भिड़ गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये विवाद जमीनों की धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है। बीते दिनों दिव्यांग दंपति ने जमीन को लेकर विधायक ओमकार मरकाम पर धोखाधड़ी हड़पने का आरोप लगाया था। हालांकि विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोपों को निराधार बताया था। यहाँ पर पूरी तरह से जनता के लिए समर्पित रैली है। कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए पूरे हमारे नेता मेहनत कर रहे हैं और जिस तरह से मंच पे यहाँ पर एक नेत्री के द्वारा विवाद किया गया वो निंदनीय है। सार्वजनिक मंच में इस तरह से कृत्य पूरी तरह से जिस तरह से उन्होंने श्रीमती चंद्रकला परस्ते ने विवाद करने के बाद महिला कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ विवाद करने के बाद वो बड़ी तेजी से मेरे तरफ बढ़ रही थी। पता नहीं मेरे ऊपर हाथ छोड़ने का नियत था क्या था, ये तो वही समझेगी। पर मुझे मुकेश पाठक ने बताया कि बड़ी उन्होंने कोशिश करके उन्हें रोकने का कोशिश किया था। ये हमारे मुकेश पाठक जी भी हैं। और विवाद किस बात को लेकर होता है विधायक जी? मतलब जो विवाद हुआ किस बात को लेकर हुआ था? वो तो वही समझेंगे ना क्या बात है। किस तरह से महिला कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ विवाद करके जिस तरह से मेरे तरफ वो बहुत तेजी के साथ मारने के लिए मेरे तरफ दौड़ी थी, ये मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह के निंदनीय है। मैं तो मुकेश पाठक जी को धन्यवाद दूंगा कि वो उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश किया और इसमें पूरी तरह से उनकी कार्य निंदनीय है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी तीनों उपलब्धियों को लेकर फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें एएनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।